जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक नए सेशन में। जो पहले हम एवरेज चैप्टर पढ़ रहे थे उसी को इस सेशन में कंटिन्यू करेंगे। जिन भाइयों ने अपना जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो रेड बटन पर क्लिक करके अपने चैनल सीक्रेट तैयारी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और जिन भाइयों ने अपने जो चैनल पे जो एवरेज चैप्टर की जो सीरीज चल रही थी, पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं, वो कृपया पिछले एपिसोड देख लें, जिससे कि अच्छे से और समझ में, अच्छे से और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, और चलते हैं इससे आगे। क्वेश्चन क्या है इसके बाद जो कल किया था उससे आगे स्क्रीन पे आ रहा होगा। इसमें दे रखा है 12 यात्रियों का औसत भार 60 किलोग्राम है। 12 यात्रियों का औसत भार 60 किलोग्राम है, जबकि शेष 18 व्यक्तियों का औसत भार 55 किलोग्राम है। शेष 18 व्यक्तियों का औसत भार 55 किलोग्राम है। सभी यात्रियों का औसत भार ज्ञात कीजिए। 12 यात्रियों का कितना दे रखा है? 12 यात्रियों का 60 किलोग्राम। ठीक है, 60 किलोग्राम। 18 बाकी के जो 18 व्यक्ति हैं उनका औसत भार कितना दे रखा है? औसत भार कितना दे रखा है? 55 किलोग्राम। 55 किलोग्राम दे रखा है, तो हमें सभी का औसत भार निकालना है। सभी का औसत भार निकालना है। अब हमें ये तो पता है कि एवरेज हमेशा इन दोनों संख्याओं के बीच में आएगा। ठीक है, इन दोनों संख्याओं के बीच में आएगा। इनसे न ज़्यादा होगा न कम होगा। ठीक है, न इससे कम होगा और न इससे ज़्यादा होगा, इन दोनों के बीच में आएगा। तो हमें निकालना। अब ये वेटेड एवरेज का क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं लग रहा? क्योंकि ये संख्याओं का वेट अलग है, इनका अलग है, तो हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेते। 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो हमें अब एवरेज का फॉर्मूला तो पता ही है। एवरेज बराबर क्या होता है? योग, आंकड़ों का योग अपॉन संख्या, योग अपॉन संख्या, ये होता है। ठीक है, जब हमें योग निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 120 प्लस के इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? 165 आ जाएगा। और अगर हमें योग संख्या कितनी टोटल संख्याएं? 2 और 3 5, 2 और 3 5, ये कितना हो गया? 285। 285 जब 5 से डिवाइड देंगे, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, तो 57 kg ओवरऑल जो एवरेज है वो 57 किलोग्राम आएगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। मतलब इससे थोड़ा एक कदम आगे है। इसमें क्या है कि सभी का पूछ रहा था, अब क्या करेगा कि वो सभी का दे देगा और कुछ का दे देगा, तो जो बाकी के शेष बचे हैं उनका एवरेज पूछ लेगा। तो इस पर क्वेश्चन देखते हैं, तब अच्छे से क्लैरिफाई होगा, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे दे रखा है अगला क्वेश्चन दे रखा है, 8 व्यक्तियों की औसत आय 42 वर्ष है। यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आय 48 वर्ष है कहीं चले जाएं, तो व्यक्तियों की औसत आय बताओ। जो कहीं चले जाएं तो शेष व्यक्तियों की औसत आय बताओ। 8 व्यक्तियों का औसत कितना दे रखा है? 42 वर्ष दे रखा है। 6 व्यक्ति जिनका 48 वर्ष औसत आय दे रखा है। अब शेष जो चले गए उनका हमें एवरेज पूछा है। शेष जो चले गए उनका हमें एवरेज पूछा है। अब कैसे? अब ये बताओ, वेटेड कंसेप्ट का ये है, तो इससे हम काट देंगे 4 बार, इसे 3 बार। 2 से काट दिया, सेम संख्या से काटते हैं हम। ठीक है, 4 और 3। तो अब ये बताओ टोटल का योग कितना है? 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 168 है। अब ये जा रहे हैं तो हम इन्हें माइनस करना पड़ेगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? 144। क्योंकि 3 चौके 12, 8 3 24, 120 और 24 144 होते हैं। अब ये बताओ 4 में से 3 चले गए तो कितने बचे? शेष 1 ही तो बचे। अब कितना आ गया? 24। तो यही हमारा आंसर है। जो बचे हुए शेष व्यक्ति हैं उनका एवरेज कितना आएगा? 24 किलोग्राम। अब क्योंकि अब देखो शेष वालों का 24 है और जो और थे इन्हीं के साथ वाले उनका 48। अब देखना टोटल का इनके बीच में आ रहा है 48 का और 24 के में, तो हमारा आंसर सही है। ये हमारा कभी भी कहाँ है? 48 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, 48 से ज़्यादा नहीं हो सकता या 42 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता ये वाला, क्योंकि ये एवरेज है। 48 और दूसरी संख्या है उसके बीच में आएगा। ऐसे करके हम ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते थे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और क्लियर हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखते ही। अब देखो आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ रहा है।
15 मजदूरों की औसत आमदनी 65 रुपये है। 15 मजदूरों की औसत आमदनी 65 रुपये है, 65 रुपये है। यदि 60 रुपये औसत आमदनी वाले 10 मजदूर को छटनी कर दिया जाए, 10 मजदूर हैं जिनकी 60 रुपये आमदनी है, उन्हें छटनी कर दिया जाए तो शेष मजदूरों की औसत आमदनी बतानी है। तो शेष मजदूरों की औसत आमदनी बतानी, इसमें दे रखा है 15 आदमी है, उनका एवरेज आय, औसत आय है वो 65 रुपये है। इनमें से 10 आदमियों को छटनी कर दिया गया तो 60 रुपये जिनकी औसत आय थी उन्हें निकाल दिया गया। तो बताइएगा जो बाकी बचे हैं उनकी औसत आय कितनी है, औसत आय कितनी है। अब ये देखो हमें क्या करना है, सीधा सीधा कम, अगर हमें थोड़ी कैलकुलेशन कम करनी है तो थोड़ा रेशियो भी अपनाना पड़ेगा। अब 5 से दोनों कट रहे हैं तो 5 × 15, 5 दूनी 10, ठीक है। अब इनका योग देखना कितना आ जाएगा। योग देखो 195 कैसे आया, 3 का 36 180 और 3 × 5 15, 180 15 195। अब माइनस करोगे ये तभी तो शेष निकलेगा, 60 दूनी 120। तो अपॉन में 3 में से कितने चले गए, 2 चले गए। तो यहाँ कितना बचा, यहाँ पर कितना बच गया 75। तो 75/1 आ रहा है, तो उनकी औसत कितना हो जाएगा जो बचे हुए हैं 75 रुपये। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अगले कंसेप्ट में क्या दे रखा है, अगला कंसेप्ट है जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो। मतलब जब एवरेज दे रखा होगा और हमें संख्या पता करनी होगी। और इस कंसेप्ट में हमें अच्छे से समझना होगा कि ये कंसेप्ट कहाँ लगता है। अगर एक बार आपने समझ लिया तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। क्यों नहीं भूलोगे, एक पॉइंट ध्यान रखना, जब क्वेश्चन 3 भागों में बट रहा हो, जब क्वेश्चन 3 भागों में बट रहा हो, जब क्वेश्चन 3 भागों में बट रहा हो, कैसे कि ये अलग दे रखी हो और ये अलग दे रखा हो और ये एवरेज दे रखा हो, उनका ये एवरेज दे रखा हो, हमें संख्या पूछेगा। तो हमें संख्या पूछेगा तो हम तुरंत संख्या निकाल देंगे, ठीक है। तो हम तुरंत संख्या निकाल देंगे, यहाँ पर संख्या आएगी। और ये कंसेप्ट हम मिक्सचर और एलिगेशन में पढ़ेंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ये नीचे संख्या कौन सी आती है, जब एक कोई संख्या दे रखी होगी, किसी का परिमाण दे रखा होगा, जैसे कि हमें दे रखा है लाभ, ठीक है, लाभ दे रखा है, कोई लाभ दे रखा है, या हम समझ सकते हैं औसत का क्वेश्चन है तो औसत ही दे रखा है, हमें औसत ही दे रखा है, औसत ही दे रखा है। यहां पर योग, योग अपॉन में, योग अपॉन में क्या दे रखा है, संख्याएं, ठीक है, संख्याएं, योग अपॉन में संख्याएं। यह दे रखा है प्रॉफिट, लाभ, लाभ प्रतिशत। तो क्या होगा, लाभ अपॉन क्रय मूल्य, क्या दे रखा होगा, क्रय मूल्य, ठीक है, ये दे रखा है होगा। जब हम इसे औसत को यहां पर रखेंगे या लाभ को हम यहां पर रखेंगे तो हमें ये हमेशा नीचे वाली संख्याएं प्राप्त होंगी। तो हमें कौन सी संख्याएं प्राप्त होंगी, नीचे वाली संख्याएं प्राप्त होंगी। अगर लाभ पे लगा रहे हैं तो हमने अगर लाभ परसेंट लगा दिया, यहाँ पर लाभ परसेंट लगा दिया और एवरेज लाभ परसेंट लगा दिया, तो हमें ये नीचे वाला ये संख्या मिलेगी, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का अनुपात मिलेगा हमें, ठीक है। ऐसे ही अगर हम औसत लगा देते हैं तो औसत, औसत यहाँ पर दोनों का मिक्सचर औसत लगाएंगे तो हमें ये वाला संख्या क्या मिलेगी, ये संख्याएं मिलेंगी, मतलब जो परिमाणों की संख्याएं हैं उनका रेशियो मिलेगा हमें, ठीक है। अब देखते हैं इस पर क्वेश्चन, अब देखते हैं इस पर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखने के लिए पहला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 60 छात्रों का औसत 55 किलोग्राम है। 60, क्वेश्चन देख लो स्क्रीन पे, 60 छात्रों का औसत 55 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम और लड़कों का औसत भार 65 किलोग्राम हो तो लड़कियों तथा लड़कों की अलग अलग संख्या बताइएगा। 60 लड़के हैं, इनका औसत भार 55 किलोग्राम है, 55 किलोग्राम है।
55 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम है, गर्ल्स, ठीक है, लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम है और लड़कों का औसत भार 65 किलोग्राम है, बॉयज का 65 किलोग्राम है, जबकि इनकी संख्या दे रखी है और टोटल दे रखा है। इनका टोटल कितना दे रखा है? 55 किलोग्राम। मैंने क्या कहा था? हमेशा एवरेज किन्हीं भी आंकड़ों का हो उनके बीच में आएगा, छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा, कभी भी बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, बराबर नहीं हो सकता। तो हमें यहाँ पर मिलेगा क्या? इनकी संख्या का अनुपात मिल जाएगा, इनकी संख्या का अनुपात। यहाँ इससे माइनस करोगे तो 5 आएगा, इसमें से इसे बड़े में से छोटा माइनस करना है, या कैसे भी कर लो, हमें पॉजिटिव ही रखना है। यहाँ कितना आ जाएगा? 10। तो हम इसे काट लेंगे, कितनी बार कट जाएगा? 2:1, 2:1 आ जाएगा। तो हमें कितनी संख्या दे रखी है? टोटल संख्या कितनी दे रखी है? हमें 60 विद्यार्थी दे रखे हैं, टोटल 60 विद्यार्थी दे रखे हैं। तो यहाँ पर टोटल विद्यार्थी कितने आ रहे हैं? रेशियो में विद्यार्थी कितने आ रहे हैं? 3। वास्तव में कितने दे रखे हैं? 60। कितने गुणा पे बैठे हैं? 20 के पे। अगर ये गुणा ढूंढ लो या एक यूनिट की वैल्यू पता कर लो या एक्स की वैल्यू पता कर लो, सब ये सेम होते हैं। कैसे? कि ये 3 दे रखा है, 3 की वैल्यू 60 है, 3 की वैल्यू 60 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60/3, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 20। ये मल्टीपल या एक यूनिट की वैल्यू या एक्स की वैल्यू एक ही बात होती है, ठीक है, एक ही बात होती है। तो अब हमें अलग अलग संख्या पता करना था, तो 2 की कितनी वैल्यू आ जाएगी? जो भी रेशियो के जो स्ट्रक्चर में रखे हैं, मल्टीपल का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमने ढूंढा है वही हमारी वास्तविक संख्या होगी। 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40, और इसमें 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? बॉयज की संख्या 20। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 40 और 20। गर्ल्स की संख्या कितनी है? 40, बॉयज की संख्या कितनी है? 20, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हो। किसी कार्यालय में कुल कर्मचारी 80 हैं, जिनकी औसत आयु 50 वर्ष है। यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 54 वर्ष है और महिला कर्मचारियों की औसत आयु 38 वर्ष है, तो पुरुष और महिला कर्मचारियों की अलग अलग संख्या ज्ञात करो। अब इसमें क्या दे रखा है? कुल कर्मचारी 80 दे रखे हैं, कुल कर्मचारी 80 दे रखे हैं और इनकी औसत कितनी दे रखी है? 50 वर्ष, ठीक है, 50 वर्ष औसत दे रखा है। तो हमें पुरुष मेल कर्मचारियों की औसत आयु 54 दे रखी है और फीमेल कर्मचारियों की औसत आयु 38 वर्ष दे रखी है, और दोनों की मिक्सचर हमें कितनी दे रखी है? 50 दे रखी है। तो हम पता नहीं कर सकते इनका रेशियो, बड़े में से छोटा माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 12, और ये वाला कितना आ जाएगा? 4। अब ये काट देना, ये 3 बार कट गया और ये 1 बार कट गया, ये टोटल कितना हो गया? 4। यहाँ संख्या 4 आ रही है, लेकिन 4 न दे के वास्तव में कितनी है? 80 है। कितने गुणा पे बैठी है? 20 के पे। कितने गुणा पे? 20 के पे। तो मेल्स की संख्या कितनी है? 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगी, और वुमेन्स की कितनी है? वुमेन की कितनी है? वुमेन की 20, कितने? 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगी। इनकी 60 और इनकी 20, ठीक है। मैन की कितनी आ गई? 60, और वुमेन की कितनी आ गई? 20, ठीक है। अब देखते हैं अगली तरफ, एक स्टेप आगे की तरफ। अब इसमें क्वेश्चन आ रहा है, जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो। नेक्स्ट टाइप है जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो, ठीक है, बीच की कोई संख्या। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। इसमें जो एसडी यादव मैथ में है, इसमें 2 तरीके के दे रखे हैं। जैसे एक टाइप पहले मैं बता देता हूं, दोनों को एक तरीके से साथ में ही समझा देते हैं, फिर इससे क्या है कि अच्छे से क्लियर हो जाएगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे हमने 10 संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है, 10 संख्याएं दे रखी, तो हमने उसमें एवरेज दे दिया प्रथम 5 संख्याओं का एवरेज दे दिया, ठीक है, और अंतिम 4 संख्याओं का एवरेज दे दिया, तो ये एक बीच में संख्या बच गई, ठीक है। अब जो ये टाइप हो गई पहले प्रकार की। और दूसरे प्रकार में क्या होगा, यही 10 संख्याएं मान लो उस भी क्वेश्चन में आ गए, यही 10 क्वेश्चन
मतलब यही क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है। उसने कह दिया 10 संख्याएं हैं जिसमें प्रथम पांच, ठीक है, प्रथम 5 का एवरेज इतना है और अंतिम छह प्रथम 5। अब ये देखना, अब ये वैसे करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसने कहा प्रथम 5 का एवरेज इतना है और अंतिम 6 का एवरेज इतना है। तो अंतिम 6, अब देखना 5 और 6 कितनी हो गई, 11 हो गई ना। तो अब इधर से हम 5 चलेंगे, ठीक है, और उधर से हम 6 चलेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखना हमारी संख्याएं थी 10, अब ये हो रही है 11। तो रिपीट कौन सी, पीछे से और आगे से ये वाली आ रही है, तो ये बढ़ जाएगी, एक संख्या डबल बार आ जाएगी। और इसमें क्या होगा, 5 संख्याएं हैं, ये 5 संख्याएं हैं, ये 5 संख्याएं हैं, ठीक है, आगे की तरफ से। और उसने कह दिया अंतिम 4 संख्याएं, अंतिम कितनी है, 4 संख्याएं, अंतिम कितनी है, 4 संख्याएं। तो क्या हुआ, यहां पर तो आई ही नहीं एक संख्या, ये वाली रह गई, यहां पर होती या यहां पर होती, एक संख्या आती तब ये टोटल 10 होती, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन सरल ही है, एक तरीके से एक जैसे ही है, बहुत सरल क्वेश्चन है। अगर आप इन पे थोड़ा सा गौर दे देते हो तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। और माइंड की फीलिंग के साथ ये क्वेश्चन करने हैं, माइंड की फीलिंग के साथ करने हैं। अगर आप कह दोगे कि हम ऐसे क्वेश्चन में जोड़ेंगे, ऐसे में घटाएंगे, तो सब हौच पौच हो जाएगा और एग्जाम हॉल में कुछ भी ध्यान नहीं रहेगा, क्या करें। इसलिए पहले सोच समझ कर ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखते हैं पहले टाइप के पहले, उसके बाद अगले टाइप के। क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, 12 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18, ठीक है। 12 संख्याओं का औसत, क्वेश्चन देख लो, 12 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है, तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। तो छठी संख्या ज्ञात करनी है। इसने क्या कहा है, 12 संख्याओं का औसत 20 है और प्रथम 5 संख्याओं का फर्स्ट 5 संख्याओं का औसत 18 है, लास्ट अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। तो 6 संख्याओं का औसत 22 है, तो छठी संख्या ज्ञात करिए। तो छठी संख्या ज्ञात करनी है, 6th नंबर ज्ञात करना है, पता करना है। कैसे, अब ये बताओ 12 संख्याओं का इतना है, 5 का इतना है, 6 का इतना है, ठीक है। अब ये बताना 5 स्टार्टिंग से और 6 पीछे से ले ली, तो एक बीच में ही तो बच गई, छठवीं संख्या ही तो बची। तो ये हमें पता करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी है, हम इसे बिना पेन चलाए भी पता कर सकते हैं। लेकिन पहला क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए हम देख लेते हैं, ठीक है। अब ये बताओ 12 है, ये इतना है। एक तो तरीका है अपना पूरा गुणा करके जोड़ के ये माइनस करके ऐसे कर सकते हैं, और एक तरीका ऐसा है कि हम छोटा छोटा सा गुणा करेंगे और डायरेक्ट माइनस करेंगे, तुरंत हमें आंसर मिल जाएगा। अब ये देखो, ये ठीक है, ये कितना कम है, -2, ठीक है, ये -2 कम है, ये -2 कम है। अब अगर हम इसे देखें तो ये कितना कम है या ज्यादा है, कितना ज्यादा है, +2 ज्यादा है, ठीक है। अब ये 5 संख्याओं का एवरेज इतना है, तो हम इसमें डेविएशन को थोड़ा सा यूज में लेंगे, डेविएशन से यूज में लेंगे, क्योंकि 5 2 कम हो रही हैं, तो 5 × 2, ये माइनस है ना, कम हो रही हैं, तो माइनस यहीं पे लगा लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये 6 संख्याएं हैं, ये बढ़ रही हैं, 6 संख्याएं 2 बढ़ रही हैं, × 2। अब ये बताओ कितना आ गया, ये आ गया -10 और ये आ गया 12। टोटल डेविएशन क्या होगा, टोटल डेविएशन क्या होगा, 2 आएगा, टोटल डेविएशन 2 आएगा। अब ये बताओ +2 आ रहा है, अब ये संख्या +2 आ रहा है, इनमें ये संख्याएं हैं 6 5 11 में
डेविएशन कितना आ रहा है, प्लस के 2 आ रहा है। हम इस डेविएशन को हमें 0 बनाना पड़ेगा, हमें इस डेविएशन को 0 बनाना पड़ेगा। या आप ऐसे समझ सकते हैं जो आने जाने वाले व्यक्ति वाले क्वेश्चन किए थे। अब ये बताओ 6 और 5 11 ही व्यक्ति हैं एक तरीके से, और टोटल 12 व्यक्ति थे, इसमें से 11 रह गए और एक चला गया। एक के चले जाने पर इसमें 2 की बढ़त हो रही है, 2 की बढ़त हो रही है। मतलब कहने का ये है कि एक व्यक्ति जो छठवां जा रहा है ना, तो यहां पर 2 एक्स्ट्रा छोड़ के जा रहा है, 2 एक्स्ट्रा छोड़ करके जा रहा है। तो वो कितना लेके जा रहा होगा, कैसे? अगर ये 20 लेके जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती, वो 20 न लेके 2 यहां पर छोड़ गया है, 2 यहां छोड़ गया है, तो 20 में से 2 कम करेंगे तो कितना आएगा, 18। तो कितना आएगा, 18। तो वही हमारा लॉजिक है, 20 में से अब ये हमें कम करना है 2, तो कितना आ जाएगा, 18। या तो आप इसे वैसे कैलकुलेटिव तरीके से कर सकते थे, जो हमारा पुरातनी तरीका है, जैसे कि इनका टोटल कितना आ जाएगा, 240, इनका टोटल 18 पंजे 90, और इनका टोटल 22 का इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा, 132। ठीक है, 132 कितना आ जाएगा, 132। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें अगर ये वाली हम दोनों जोड़ देते हैं तो 11 ही संख्याओं का तो योग हुआ, 11 संख्याओं का योग हुआ, तो ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, 122, वो मतलब 222 आ गया, 222। अब ये 11 संख्याओं का योग ये है, 11 संख्याओं का योग ये है, 12 संख्याओं का योग ये है। हमें छठवीं संख्या ही तो इसमें से गायब है, तो छठवीं संख्या कितनी हो जाएगी, 18। इसमें से ये वाला माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। लेकिन आपको ये बेशक सरल लग रहा होगा, क्योंकि ये इसमें आंकड़े जो दे रखे हैं, कैलकुलेशन वाले पॉइंट दे रखे हैं जो सरल है, इसलिए सरल लग रहा है। मैंने भी इसीलिए बताया है, अगर आपको सरल इस तरीके से लग रहा है तो आप ऐसे करना। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। यही कैलकुलेशन अगर पॉइंट्स में दे रखी होती, पॉइंट में दे रखी होती, तो हमें ये वाला तरीका बहुत अच्छा था, और यहां पर भी ये बहुत अच्छा है। हमें मल्टीप्लाई वगैरह ज्यादा तो नहीं करने पड़े, बस प्लस माइनस छोटा सा करना पड़ा है। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया आंसर इसमें, 18। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक बार और समझ लो। 12 का एवरेज कितना दे रखा था, 20, प्रथम 5 का 18, अंतिम 6 का 22, ये दे रखा है। अगर हम देखो अब 11, अब इसे व्यक्ति ही मान लेते हैं। जब हमने व्यक्ति मान लिया तो ये एक वाला जो छठवां व्यक्ति था वो जा ही तो रहा है, अगर इस जगह पे नहीं है तो वो चला ही तो गया एक तरीके से। जब चला गया और डेविएशन में इसके में 2 की वृद्धि हो रही है, 2 बढ़ रहे हैं, तो अगर वह 20 ही लेके जाता तो कोई दिक्कत ना होती। अगर वह 22 लेके जाता तो यहाँ डेविएशन माइनस का होता, डेविएशन माइनस का होता, इनके 2 और ले गया तो वो एवरेज से 2 ज्यादा ले जाता। ऐसे ही इसमें क्या है कि वो प्लस का छोड़ के गया है, इसलिए कम ले गया है, कम ले गया है तो एवरेज से इतना कम ले गया है, तो हम 2 माइनस कर देंगे एवरेज में से, तो वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, 20 संख्याओं का औसत 15 किलोग्राम है, वो 15 है। अगला क्वेश्चन है, 20 संख्याओं का औसत 15 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 है, तो 13वीं संख्या ज्ञात करनी है। अब देखना, क्वेश्चन तो पढ़ लिया आपने, 20 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, और फर्स्ट 12 संख्याओं का औसत दे रखा है, एवरेज दे रखा है 18, लास्ट 7 का एवरेज दे रखा है 11। तो हमें 13वीं संख्या ज्ञात करनी है, 13वीं संख्या ज्ञात करनी है। अब ये बताओ, क्या इसमें पेन चलाने की जरूरत है, क्या इसमें पेन चलाने की जरूरत है? अब देखो 20 का 15 है, कितना बढ़ गया, इसमें 3 बढ़ गया, इसमें 3 बढ़ गया, और 12 3 36 हो गया। ठीक है, अब इसमें कितना कम हो रहा है, 4 कम हो रहा है, 7 चौके 28 हो गया। 36 में से 28 अगर जाता है तो 8 बचता है, 36 में से 28 जाता है तो 8 बचता है। ये कम वाला था, ये ज्यादा वाला था, तो हमारे 8 बच रहे हैं, हमारे 8 बच रहे हैं प्लस के। अब वो जो गया ना 13वां, तो 8 छोड़ गया, 13वां गया
तो वो 8 छोड़ गया यहाँ पर। 8 जब छोड़ गया ना तो क्या होगा, 15 में से 8 कम होंगे उसके, तभी तो छोड़ गया होगा। तो 15 में से 8 जब चले जाएंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 7। तो हमारा आंसर कितना होगा, 7 होगा। क्या आप कर नहीं सकते हो इसे, 7 होगा। ठीक है, अब इसे कर लेते हैं एक बार। कितना कम हुआ है या ज्यादा हुआ, 3 कम हुआ या ज्यादा हुआ। ठीक है, अब इसे देखते हैं कितना कम ज्यादा हुआ, -4 हो गया। तो हम डेविएशन निकालेंगे, 12 3 36, 12 गुणा 3, 7 का इसमें करेंगे -7 गुणा में -4। माइनस तो हमें नहीं लगाना चाहिए था, प्लस ही लगा देते हैं अगर वहां लगा रहे हैं। हमें पता है माइनस होगा, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ माइनस लगा दिया। 36 आ गया और ये -28 आ गया। कितना बचा, 8 बचा प्लस के। अब जो 13वीं संख्या गई, क्योंकि इनमें तो 13 भी है ही नहीं, तो चली तो गई एक तरीके से, तो हमारी वो 13वीं संख्या चली गई है। तो वो कितना कम या ज्यादा होगी, ये प्लस का छोड़ कर गई है, अपने में से कम, खुद अपने में से छोड़ के चली गई। तो ये 15 अगर ले जाती तो कोई दिक्कत न होती, तो वो कुछ छोड़ गई है, तो 15 में से 8 छोड़ गई है। तो 13वीं संख्या क्या होगी, 13वीं संख्या क्या होगी, 15 - 8 बराबर के 7। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अगर आप वैसे करना चाहो तो वैसे कर सकते हो, ये सबसे अच्छा तरीका है, इसलिए मैं इसी से करा रहा हूं। अगर आपको वैसे करना है तो आप कर सकते हो, करने में अब तो सक्षम हो बिल्कुल। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 संख्याओं का औसत 25 है। 24 संख्याओं का औसत 25 है, प्रथम 15 संख्याओं का औसत 20 तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत 35 है। तो 16वीं संख्या ज्ञात करो। 24 संख्याओं का औसत कितना है, ऊपर लिखते हैं 24 संख्याओं का औसत, 24 संख्याओं का औसत 25 है, प्रथम फर्स्ट 15 संख्याओं का औसत 20 है, अंतिम लास्ट 8 संख्याओं का औसत 35 है। 8 संख्याओं का औसत 35 है। तो हमें 16वीं संख्या ज्ञात करनी है, 16वीं संख्या ज्ञात करनी है। तो अब देखो, इसे हम बिना पेन के ही करते हैं, क्योंकि अब तो हम इतने सक्षम हो चुके हैं कि बिना पेन के कर सकते हो। ठीक है, अब ये बताओ कितना कम ज्यादा है, -5 है। ठीक है, -5, 15 पंजे 75 माइनस के। अब ये कितना कम ज्यादा है, 10। ये कितना आ गया, 80। ये कितना आ गया, 80, प्लस के 80 आया, प्लस के 80 आ गया। अब ये -75 था, ये प्लस के 80 था, ये -75 था, ये प्लस के 80 था। तो कितना हो गया, प्लस के 5 बचा। तो वो संख्या है 16वीं। तो 5 प्लस का छोड़ गई, 5 प्लस का छोड़ गई, तो 25 में तो कितना ले गई होगी, 20 ले गई होगी। तो यही हमारा आंसर है, 20। अब देख लेते हैं करके कितना कम ज्यादा है, -5। ये कितना कम ज्यादा है, प्लस के 10। तो 15 पंजे 75, 15 गुणा -5 प्लस के 8 गुणा में 10, कितना आ गया, 15 पंजे 75 प्लस के 8 दाई 80। कितना बच गया, प्लस के 5 बच गया। तो इससे ये कंफर्म हो रहा है, प्लस के 5 डेविएशन में बच रहे हैं। तो वो 13वीं जो 16वीं संख्या थी वो कुछ ना कुछ छोड़ के गई है। कितना छोड़ के गई है, 5, एवरेज से 5 कम ले गई। तो 16वीं संख्या क्या होगी, 25 माइनस के 5 कितना आ गया, 20। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन अपनी तरफ से देख लेते हैं, एक क्वेश्चन अपनी तरफ से देख लेते हैं। ये मिटा देते हैं, ठीक है, ये मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन अपनी तरफ से देखते हैं, अपनी तरफ से देखते हैं। 11 संख्याओं का, 11 नहीं 13 संख्याएं लिख लो। ठीक है, 13 संख्याओं का एवरेज 30 है। ठीक है, 13 संख्याओं का एवरेज 30 है, जिनमें से प्रथम फर्स्ट 7 संख्याओं का एवरेज, प्रथम 7 संख्याओं का एवरेज 28 है। प्रथम 7 संख्याओं का एवरेज 28 है और लास्ट 5 संख्याओं का एवरेज, लास्ट 5 संख्याओं का एवरेज 31 है। लास्ट 5 संख्याओं का एवरेज 31 है।
तो 8वीं संख्या बताइएगा, 8वीं संख्या बताइएगा, 8वीं संख्या बताइएगा। ये क्वेश्चन है। अब इसे भी हम वैसे ही करेंगे, क्या इसमें दिक्कत आ रही है? अब ये बताओ डेविएशन, इसमें कितना है? -2, इसमें कितना है? +1। अब ये बताना 7 दूनी 14 कितना हो गया? 7 दूनी 14। अब माइनस बाद में कर लेंगे। 7 इंटू -2 +5 इंटू में 1, तो -14 +5 इतना आ गया। ठीक है, इतना आ गया। अब ये देखना डेविएशन कितना आ रहा है? टोटल देखो -9 आ रहा है, -9। अब ये -9 आ रहा है, -9 क्या हमें बता रहा है? क्या बता रहा है बताइएगा, सोच के बताओ। -9 डेविएशन में अब जो सब लोग थे, ये लोग थे, इनके ग्रह से -9 मतलब 9 चला गया, इनमें से 9 ले गया, इन लोगों में से ये 8वां था, वो 9 ले गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ? ये एवरेज से कितना ज्यादा ले गया? 9 ज्यादा ले गया। तो कितना ले गया होगा ये 8वां नंबर? 30 तो ले ही गया होगा, लेकिन ये 9 और ले गया, तो कितना होगा वो? 39। ठीक है, ये कितना होगा? 39 होगा। ध्यान से याद रखना अच्छे से, कितना होगा? 39 होगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि ये बुक में नहीं था, मुझे दिखाई नहीं दिया, तो मैं एक और अलग से क्वेश्चन करा देता हूं। अलग से क्वेश्चन यही समझ लो पहले से। ये तो हमने कर लिया डेविएशन। अब माइनस क्या आया? पहले क्या आ रहा था? प्लस का आ रहा था, तो इनमें छोड़ के जाना था। ये डेविएशन किन का है? जो यहाँ रह गए हैं वो चला गया है। कितना? अगर माइनस में आ रहा है तो वो एक्स्ट्रा ले गया, तो तभी तो इन पे लोन हो जाएगी एक तरीके से, ऋण तभी तो होगा, इन पे ऋण हो गया। कहने का मतलब वो ज्यादा ले गया। अगर यहां बच जाता प्लस का, तो कहने का मतलब वो कम ले गया है। ठीक है, किससे? एवरेज से। अगला देखते हैं क्वेश्चन। ऐसा ही एक और, बीस संख्याओं का एवरेज 27.5 है। ठीक है, 20 संख्याओं का एवरेज 27.5 है। जबकि फर्स्ट 11 संख्याओं का, 10 संख्या लिख लेते हैं। फर्स्ट 10 संख्याओं का एवरेज 25 है। 10 संख्याओं का एवरेज 25 है। 10 संख्याओं का एवरेज 25 है, और 10 संख्याओं का एवरेज 25 है। लास्ट की 9 संख्याओं का एवरेज, लास्ट की 9 संख्याओं का एवरेज कितना है? इससे 28.5 है। 28.5 है। तो बताइएगा कि वो जो 11वीं संख्या है ये क्या होगी? 11वीं संख्या क्या होगी? क्वेश्चन ऐसे है कि 20 संख्याओं का औसत 27.5 है, प्रथम 10 संख्याओं का औसत 25 है, और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 28.5 है। तो बताइएगा 11वीं संख्या क्या होगी? इसे हम ऐसे कर सकते हैं। अब ये बताओ डेविएशन से इसमें कितने का अंतर आया? बताइएगा, इसमें कितने का अंतर आया? 2.5 का। प्लस के या माइनस के? माइनस के। इसमें कितने का अंतर आया है? -+1। ठीक है, प्लस के 1 का अंतर आया। अब ये बताओ इसमें अंतर कितना है? 10 पे। 10 इंटू में -2.5 प्लस के 9 इंटू में 1 कितना आ गया? 25 माइनस के प्लस के 9, कितना अंतर आया इसमें से? 16। ठीक है, अंतर कितना आया? प्लस के बच रहे हैं ना, ये प्लस के बच रहे हैं कि नहीं बच रहे? बराबर में प्लस के 16। ठीक है, अब प्लस के 16 बच रहे हैं नहीं, माइनस के 16 बच रहे हैं। काय के बच रहे हैं? माइनस के 16 बच रहे हैं, माइनस के 16। अब ये बताओ माइनस के 16 कब बच रहे होंगे? वो अपनी जो इफिशियंसी थी उससे ज्यादा ले गया, मतलब उसके बांट में जितने आ रहे थे, बांट में तो 27.5 इतने आ रहे हैं, लेकिन वो इससे ज्यादा ले गया। तो कितना होगा ये 11वां नंबर? इतना तो ले ही जाएगा, और इन्हें रेट दे गया इतने का, तो इतना और ले गया है। तो कितना हो गया? 43.5 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 43.5। इसीलिए मैं कहता हूं कि डेविएशन कंसेप्ट को अपने ऊपर अप्लाई करो, और उसी से ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, बड़ी आसानी से हो जाते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में ये और दे रखा था, वो और देख लेते हैं।
ठीक है, वो और देख लेते हैं कहाँ है। 11 संख्याओं का औसत 12 है। 11 संख्याओं का औसत 12 है। क्वेश्चन पढ़ो, 11 संख्याओं का औसत 12 है। प्रथम 6 संख्याओं का औसत 5 तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत 8। तो 7वीं संख्या पता करनी है। तो 7वीं संख्या पता करनी है। अब देखो 11 संख्याओं का औसत कितना है? 12। और प्रथम 6 फर्स्ट 6 संख्याओं का औसत दे रखा है 15। लास्ट 4 संख्याओं का औसत दे रखा है 8। तो 7वीं संख्या पता करना है। 7वीं संख्या पता करना है। क्या पता नहीं कर सकते हो आप? अब तो आप इतने एक्सपर्ट हो चुके हो कि ये तुरंत झटके में बता दोगे। कितना ज्यादा है? 3 6 18 प्लस के कितना कम है? 4 4 चौके 16 माइनस के 18 में से 16 जाएंगे तो प्लस के 2 बचेंगे। तो वो संख्या कितनी होगी? 2 कम होगी। कितनी होगी? 2 कम होगी, 10 होगी। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखो कैसे हो गया। कितना कम ज्यादा है? प्लस के 3। ये कितना कम ज्यादा है? माइनस के 4। तो 6 3 18 6 3 प्लस के 4 इंटू में माइनस के 4 6 3 18 माइनस के 16। तो कितना आ गया? प्लस के 2 बचा है। अब वह 7वीं संख्या इनमें तो है नहीं क्योंकि ये 10 है, बीच की गायब है पहले से अंतिम से। तो ये क्या हुआ कि 2 छोड़ के चली गई, 2 एवरेज से कम ले गई है। तो कितना हो गया? 12 माइनस के 2 छठवीं, इसीलिए आ गया 10। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि अपने माइंड का यूज करेंगे, कहाँ जोड़ना है कहाँ घटाना है। ठीक है, अपने माइंड का यूज करो, कहाँ जोड़ना है कहाँ घटाना है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो ये वीडियो को एक बार दोबारा से देख लो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसी के जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन थे उनकी तरफ। अब चलते हैं इसी के जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन थे उनकी तरफ। ठीक है, जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन थे उनकी तरफ। अब क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे। 40 संख्याओं का औसत 35 है। 40 संख्याओं का औसत 35 है। प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 और अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है। तो 25वीं संख्या ज्ञात करनी है। 25वीं संख्या ज्ञात करनी है। अब देख लो 40 संख्याओं का औसत, 40 संख्याओं का औसत दे रखा है 35। ठीक है, 35 और 25 संख्याओं का औसत दे रखा है 30। 25 संख्याओं का औसत दे रखा है 30 और अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 दे रखा है। 16 संख्याओं का औसत 42 दे रखा है। तो 25वीं संख्या बतानी है। तो 25वीं संख्या बतानी है। अब देखना 25वीं संख्या कैसे, 25 और ये कितनी हो गई? 41 हो गई कि नहीं होगी? हमें 25वीं संख्या बतानी है। ठीक है, 25वीं संख्या बतानी, ये 41 हो गई। तो अब ये बताओ 25 इधर से और 16 इधर से, यहाँ 25वीं होगी और यहाँ 25वीं होगी। तो 25वीं संख्या 2 बार आ गई कि नहीं आ गई? 25वीं संख्या 2 बार आ गई कि नहीं आ गई? तो यही हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब 25वीं संख्या 2 बार आ रही है। पहले तो आ ही नहीं रही थी, अब ऐसे क्वेश्चन में आ रही है तो 2-2 बार आ रही है। ठीक है, अब 2-2 बार आ रही है। तो अब हमें क्या करना है? इनमें हमें कुछ भी नहीं करना, सेम उसी की तरह क्वेश्चन करना है। बस अपने माइंड का थोड़ा सा यूज करना है। बताइएगा डेविएशन से कितना कम ज्यादा है? 5। कितना कम ज्यादा है? 7। ठीक है, कितना कम ज्यादा है? 5। कितना कम ज्यादा है? 7। 25 पंजे 125। ठीक है, 25 गुणा में माइनस के 5 प्लस के 16 गुणा में 17। ठीक है, 16 वो 7 है, 17 नहीं। ठीक है, 7। 25 पंजे 125 प्लस के 16 7 112। ठीक है, कितना कम ज्यादा आया? माइनस के कितना हो गया? 13। माइनस के 13। अब ये बताओ, अगर आपने पिछले क्वेश्चन पर गौर नहीं दी होगी तो ये क्वेश्चन फाउल हो जाएगा आपके दिमाग से। ठीक है, फिर हम करेंगे दूसरे तरीके से, जो हमारा वैसा चलता था, जो नॉर्मल था उसी तरीके से। अब ये बताइएगा कि ये माइनस के 13 आ गया। 13 कब आ रहा है? माइनस के 13 जब वह 25वीं संख्या, जब वह 25वीं संख्या एंट्री कर रही है। जैसे ही उसने एंट्री की 13 कम हो गया। जैसे ही एंट्री की डेविएशन 13 कम हो गया। जैसे ही उसने एंट्री की डेविएशन 13 कम हो गया।
13 कम हो गया। कहने का मतलब अगर हम उस दो दोबारा संख्या आ रही थी उसे हम अगर न लेके आते, जो संख्या दोबारा आ रही थी 25वीं, दोबारी तो आ गई 25वीं, एक तो ऊपर से आ गई और एक ये नीचे से आ गई 16 में और 25 में, तो जैसे ये दूसरी बार आई तो हमारा डेविएशन 13 कम हो गया। डेविएशन 13 कम हो गया। हमारी अगर ये संख्या ना आती ना तो डेविएशन 13 कम नहीं होता, तो हमारा डेविएशन 0 होता, क्योंकि अगर हम एवरेज से ही कंपैरिजन करते थे तो हमारा डेविएशन कितना आता था, 0 आता था। अब ये संख्या एक एक्स्ट्रा आ गई ना, एक संख्या एक्स्ट्रा आई है, 25वीं संख्या डबल बार घुस गई उसमें, तो जैसे ही डबल बार घुसी ना तो ऐसे ही डेविएशन हमारा नीचे की तरफ झुक गया, माइनस में पहुंच गया। तो डेविएशन माइनस में पहुंचने की वजह क्या है, वो कम ही तो लाई होगी। अब जैसे 25वीं दोबारा आई है तो वो 35 से कम लेके आई होगी, तभी तो हमारा माइनस में चला गया। तो ये 25वीं संख्या कितनी होगी, 35 में से 13 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 22। तो यही हमारा आंसर होगा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप अपने जो जिहादी तरीका चल रहा था, पुराना जैसा चल रहा था वैसा ही हम करेंगे, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई टोटल योग निकाल लो, इसका हम निकाल लेते हैं टोटल योग। टोटल योग निकाल लेंगे, 35 दूनी 70 दूनी 140, ठीक है, 140 और ये 0, ठीक है। अब हम इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 75, कितना आ गया, 75, ठीक है। अब 16 का और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 16 दूनी 32 और 16 चौके 64 और ये आ जाएगा 67, ठीक है, इतना। अब ये बताओ हम अगर इनका योग करते हैं, ये कितनी संख्याओं का योग है, 25 16 और प्लस के डबल बार 25 है, तो ये 41 संख्याओं का है कि नहीं। ये योग 41 संख्याओं का है और ये योग 40 संख्याओं का है। तो अगर हम इसको इन दोनों में से माइनस कर देंगे तो हमारी वो एक संख्या बच जाएगी कि नहीं बच जाएगी, 2 12 और ये 14। अब हम 1400 में से ये माइनस करेंगे तो हमारी वास्तव में संख्या कितनी आ जाएगी, 22। हम ऐसे भी कैलकुलेटिव तरीके से कर सकते हैं, कैलकुलेशन से भी हम कर सकते हैं, ठीक है, इससे भी हम कर सकते हैं। अब देखो हमें आसानी इसी में रहेगी, अगर यहाँ पॉइंटों में दे दिया तो हमारी नाक में दम हो जाएगी और क्वेश्चन हमें छोड़ना भी पड़ सकता है। ऐसे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 50 संख्याओं का औसत 45 है, प्रथम 20 संख्याओं का औसत 50 है, ठीक है, अंतिम 31 संख्याओं का औसत 42 है, तो 20वीं संख्या बताइए। तो 20वीं संख्या बताइए। अब इसमें दे रखा है 50 संख्याओं का औसत 45 है, 50 संख्याओं का औसत 45 है और प्रथम 20 संख्याओं का औसत 50 है, 20 संख्याओं का फर्स्ट 20 संख्याओं का औसत कितना है, 50 है और लास्ट 31 संख्याओं का औसत, लास्ट 31 संख्याओं का औसत 42 है, 42 है। तो 20वीं संख्या ज्ञात करनी है, 20वीं संख्या ज्ञात करनी है, 20वीं संख्या ज्ञात करनी है। क्या आप पता नहीं कर सकते हो इसमें, देखो 51 हो रहे हैं तो क्या है कि इसमें से भी 20 आ रही है और इधर से भी 20 आ रही है, तो 20 को 2 बार काउंट किया जा रहा है। तो अब देखो ये एवरेज से कितना कम ज़्यादा है, 5 कम ज़्यादा है, 20 पंजे सीधे सीधे हो गए 100, मतलब ज़्यादा है, प्लस के 100 आ गए। ये कितना कम ज़्यादा, माइनस के 3 है, माइनस के 3 है, मतलब 3 कम है, तो कितना आ जाएगा, 93 आ जाएगा। ये कितना है, 100 प्लस के, और ये कितना है, 93 है। ये प्लस के 100 है, ये 93 है, 93 है, ये प्लस के 100 है, ये माइनस के 93 है, तो प्लस के 7 बचेंगे कि नहीं डेविएशन में। अब प्लस के 7 क्यों आ गए हमारे डेविएशन में, किस लिए आए, ये हमें अपने दिमाग पर जोर डाल के पता करना है। हमारे डेविएशन में जो प्लस के 7 आए हैं वो क्यों आए हैं, प्लस के 7 क्यों आए हैं। अब ये बताओ, जैसे ही 20वीं संख्या ने दोबारा एंट्री की हमारा डेविएशन 7 बढ़ गया, हमारा डेविएशन 7 बढ़ गया। 7 क्यों बढ़ा होगा, जो एवरेज से 7 ज़्यादा ला रही होगी, 20वीं संख्या एवरेज से 7 ज़्यादा ला रही होगी, तो हमारी 20वीं संख्या कितनी हो जाएगी, 20वीं संख्या कितनी हो जाएगी, 45 प्लस के 7 बराबर कितना आ जाएगा, 52। तो यही हमारा आंसर होगा। देख लेते हैं एक बार लिख के पूरा, प्लस के 5 और ये कितना है, माइनस के 3, ठीक है।
तो हमारा कितना आ गया 20 इंटू में 5 प्लस के 31 इंटू में माइनस के 3, कितना आ गया 100 माइनस के 93, तो कितना आ गया प्लस के 7। प्लस के 7 जैसे ही उसने एंट्री की प्लस के 7 हो गया, प्लस के 7 45 में प्लस के 7 तो 52। यही हमारा आंसर है। अगर आपको उस तरीके से देखना है, अगर आपको उस तरीके से देखना है जैसा हम करते आए हैं, मतलब जो बिना दिमाग वाला है वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, 45 पंजे 225 होते हैं, इनका एवरेज निकाल लिए 225 1 0। जब हम 20 का मल्टीप्लाई 50 में करते हैं तो ये 1000 आ जाता है। ठीक है, जब हम 31 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 31 दूनी 62, हासिल लगी 6, 31 दूनी 62 दूनी 124 130। ठीक है, 130 इतना आ गया। एक बार फिर कंफर्म कर लेते हैं, क्या इतना ही आ रहा है? क्या इतना ही आ रहा है? सही है, हमारा आंसर सही है। तो कितना आ जाएगा? ये इन दोनों का योग कितना आ गया? 2302। अब ये बताओ ये कितने का है? 51 संख्याओं का योग है। ये कितने का है? 50 संख्याओं का। तो हम इनमें से दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा? 52। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। अगर हमें एग्जाम में करना है तो ये इस पे हमें फोकस करना पड़ेगा और यही हमें अच्छे से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तभी हम इसमें कामयाब होंगे। अगर आप ये करते हो तो पॉइंट वाली अगर कैलकुलेशन आ जाती है तो आपको दिक्कत दे जाएगी। जिस प्रकार एक क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, जिस प्रकार क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, पॉइंट वाला एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन बोलता हूँ मैं, एक लिख सकते हो उसे आप। ठीक है, अगर आप इसे कैलकुलेटिव तरीके से करोगे तो कम से कम टाइम लगेगा तो 5 मिनट लगेंगे। ठीक है, और फिर भी गारंटी नहीं है कि वो क्वेश्चन सही हो जाए, फिर भी गारंटी नहीं है कि वो क्वेश्चन सही हो जाए, कि वह क्वेश्चन सही हो जाए। अब जैसे क्वेश्चन दे रखा 33 संख्याओं का औसत, 33 संख्याओं का औसत 74 है। 33 संख्याओं का औसत 74 है। 17 संख्याओं का औसत, 17 संख्याओं का औसत 72.8 है। और मतलब फर्स्ट पहली 17 संख्याओं का औसत 72.8 है, लास्ट 17 संख्याओं का औसत 77.2 है। 77.2 है। तो बताइए 17वीं संख्या, तो बताइए तो 17वीं संख्या बताइए, तो 17वीं संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 17वीं संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर वैसे करके करते हो, मल्टीप्लाई जोड़ घटाया माइनस करके, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, हमें ऐसे ही डेविएशन कंसेप्ट से ये करने चाहिए। तो अब ये बताओ ये कितना कम ज़्यादा है? ये कितना? हम सीधा सीधा 73 माइनस करेंगे 1 तो कितना आ जाएगा? 1.2। 1.2 कितना है? कम है। अगर हम इसे देखना चाहें तो ये कितना ज़्यादा है? 3.2। 3.2 ज़्यादा है। ठीक है, 3.2 ज़्यादा है। अब ये बताइएगा हमें, अगर ओवरऑल, अब ये बताओ 17 भी इधर से भी आ रही है और इधर से भी, तो 2 बार काउंट हो रही है कि नहीं हो रही है? ये 17वीं संख्या है, ये 2 बार काउंट हो रही है कि नहीं हो रही? ये 17वीं संख्या ऊपर से भी आ रही है, नीचे से भी आ रही है। तो अब डेविएशन देख लो, 17 इंटू में माइनस के 1.2 प्लस के कितना 17 इंटू में 3.2। अब ये बताओ हमें ये भी माइनस मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना। अब ये बताओ दोनों में सेम चीज कॉमन मिल रही तो हम मल्टीप्लाई क्यों करें? कॉमन ले लेते हैं ना एक लाइन में, तो कितना आ जाएगा? माइनस के 1.2 प्लस के 3.2। अब ये माइनस करो इसमें से तो 17 और ये कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, 17 दूनी 34 प्लस के आ रहे हैं। अब जो संख्या 17वीं जैसे ही एंट्री की 17वीं ने 34 डेविएशन बढ़ गया, जैसे ही एंट्री की डेविएशन 34 बढ़ गया, तो 34 बढ़ गया कितने से? इससे ज्यादा हो गया 34। तो कितना होगा? 17वीं संख्या क्या होगी? 74 प्लस के 34 बराबर में कितना आ जाएगा? 74 प्लस के 34 108। तो यही हमारी संख्या होगी। ठीक है, इसलिए हमें डेविएशन कंसेप्ट ही अपनाना
चाहिए, इसलिए हमें डेविएशन कंसेप्ट ही अपनाना चाहिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा। कौन सा किया था हमने? 50, 20, 31। अच्छा, अगला क्वेश्चन 30 संख्याओं का औसत 46 है, प्रथम 15 संख्याओं का औसत 47 है। 30 संख्याओं का औसत 46 है, प्रथम 15 संख्याओं का औसत 30 संख्याओं का औसत 46 है, प्रथम 15 संख्याओं का औसत 47 है तथा अंतिम 14 संख्याओं का औसत 45 है। तो 16वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो 16वीं संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दे रखा है 30 संख्याओं का औसत 46 है, प्रथम 15 संख्याओं का औसत 47 है, अंतिम 14 संख्या कौन सा हो गया? बीच की संख्या है, और अंतिम 14। 30 संख्याओं का औसत इतना है। ये तो ऊपर हम करा चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन करा चुके हैं। अगर लेकिन लिख लिया है तो कर सकते हैं, ठीक है। तो 14 संख्याओं का औसत 45 है, 14 संख्याओं का औसत 45 है। तो 16वीं संख्या ज्ञात करनी है, 16वीं संख्या ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन पहले हो चुके हैं ऐसे, तो ऐसे आपको करने हैं, और करने हैं तो वो कैसे करने हैं? डेविएशन से ही करने होंगे। अब ये बताइएगा, ये कितना कम ज्यादा है एवरेज से? प्लस के 1 है। ये कितना कम ज्यादा है? माइनस के 1 है। यही तो है। ये 15 का देखना, 15 एकन 15 और माइनस के 14, तो कितना आ गया? 15 एकन 15 माइनस की 14 प्लस के 1 आ गया, ठीक है। अब ये बताइएगा, प्लस के 1 आ रहा है, ये संख्याएं कितनी हुई हैं? ये संख्याएं कितनी हुई हैं? 29। तो जो ऊपर से 15 नीचे से 14, तो 16वीं संख्या ही तो गायब है। 16वीं संख्या गायब है। 16वीं संख्या के गायब होने से यहाँ पर डेविएशन 1 बढ़ गया है। 16वीं संख्या के गायब होने पर यहाँ पर डेविएशन 1 बढ़ गया है। 1 बढ़ गया है, क्यों बढ़ा है? वो चली गई, तो वो चली गई तो 1 छोड़ गई ना। अगर वो भी यहाँ रहती तो डेविएशन 0 ही रहता। अगर जितनी संख्याओं का एवरेज दे रखा है उतने का हम डेविएशन निकालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत तब होती है या तो वो अंदर आ जाए, या तो चली जाए, या डबल बार आ जाए, या बाहर चली जाए, तब दिक्कत होती है। और दिक्कत को हमें पहचानना है माइंड की फीलिंग से। हमें क्या करना चाहिए? हमारा माइंड डिसीजन लेगा। अब 15 में से 14 गए तो 1 बचेगा, और ये 16वीं संख्या थी वो बाहर चली गई है, तो 1 बढ़ गया है। 1 बढ़ गया, 1 बढ़ने का मतलब वो 1 छोड़ गई, 1 कम लेके गई ये एवरेज। तो ये वाली संख्या कितनी होगी? 46 माइनस के 1 45, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। और इससे आगे अगले वाले सेशन में करेंगे। वीडियो को देखने के लिए, सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कितने टाइम? थोड़ी बहुत कट जाएगी।